और तू इसके दुपट्टे में जाकर कहीं छुप जा, तमाशा देख। नहीं, माई ऐसा हुक्म नहीं दे सकती है। रघु भाई तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो माई के बेटे हो ना? कहीं तुम उन लोगों से मिले हुए तो नहीं हो? तेरी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? हाँ, बस्ती गिरी नहीं अभी और भाई खड़ा है ना यहाँ पे। भाई जवाब दे इसकी बात का, कुछ करना। हेलो बेटा, तुम ही कुछ कर सकते हो। अभी तुम्हें हर घर का पेपर साइन हो गया। कुछ कर सकते हो, कुछ करो बेटा, तुम ही बचाओगे बेटा। अब बस्ती कानून हम बिल्डर अभी तक खड़े क्यों तुम लोग यहाँ पर? जाओ जल्दी जाओ, सामान बांधो अपना। मेरा दिल पत्थर का है, पिघलेगा नहीं। हाँ, अगर किसी पर आ जाए तो जख्म जरूर छूट जाता है। चलो, सिर्फ 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, वक्त बर्बाद मत करो, चलो गो। भाई ये तो सुन ही नहीं रहा, अब क्या करें? साहेब, माई को बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन गरीब लोगों के आंसुओं पे नहीं, इनकी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। ऐसा तू सोचता है, लेकिन माई यही चाहती है। ये तू चाहता है, माई नहीं। ये तेरे स्टैंडर्ड का काम है। रियली? वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है जिसका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं। नो प्रॉब्लम, आज मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तेरे को जवाब दूंगा साहब। जब तक मैं यहां पे हूं ना, ये बस्ती नहीं देगी। I like your confidence. It's nice. लेकिन वक्त बहुत कम है तेरे पास, इसलिए जो करना चाहता है कर ले। और हाँ, अगर मेरे बुलडोजर के सामने आया तुझे भी इस बस्ती की मिट्टी के साथ मिला दूंगा। Got it? ये सब तुम क्यों कर रहे हो सत्या? कि रघु ने तुम पे हाथ उठाया इसलिए, या फिर मेरा इनकार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए? क्यों हम दोनों की सजा इन बस्ती वालों को दे रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें बेघर करके? क्योंकि नफरत हो गई है मुझे इस जगह से। नफरत हो गई है उस जगह से जहां तुम और रघु मिले, हमारे बीच प्यार हुआ। नफरत हो गई है मुझे उस जगह से जहां रघु ने मुझसे मेरा प्यार छीना। सत्या, तुमसे किसी ने कुछ नहीं छीना है। मैं रघु की थी और हमेशा रघु की ही रहूंगी। और जहाँ तक बात है बस्ती की, तुम ये बस्ती तोड़ के भी मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते।
इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले रही? हाँ मैं? हाँ तुम। क्योंकि इतने लोगों की खुशियां अब तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हारी वजह से ही बेकार हो रही है ना। बचा लो इन्हें। रोक लो मुझे अंतरा। कह दो कि तुम मेरी हो। कह दो कि तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए। कह दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ साहिब की हो। फिर जो मेरा है वो सब तुम्हारा। ये बस्ती भी। तुम्हारे रूमी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं मुझे। सही और गलत के उस पार ये बस्ती तोड़कर एक मैदान बनेगा। मैं तुझे वहां मिलूंगा। अब सोच लो अंतरा, इन लोगों की खुशियां लौटाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा। अब सोच लो अंतरा, इन गरीबों का घर और एक तरफ तुम्हारा और रघु का प्यार। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है अंतरा। सोच लो, तुम्हारी हाँ सैकड़ों लोगों का घर बचा सकती है और तुम्हारी ना सैकड़ों लोगों का घर बर्बाद कर सकती है। जिंदगी, मौत और शादी, ये सब पहले से तय होती है सत्या। ना इसे तुम बदल सकते हो, ना मैं। ना रघु ने मुझे चुना, ना मैंने रघु को चुना। फिर भी तकदीर ने हमें मिलाया। ना तुम भगवान हो और ना ही भाग्य विधाता। तुम कुछ नहीं कर सकते सत्या। ना वो फोन उठा रही ना उनका ड्राइवर। मेरे को उनके लिए भी टेंशन लग रहा है। रघु वो तू घबरा मत। अरे मैं हूं ना। मैं जब तक यहाँ पे हूं ना, ये बस्ती नहीं टूटेगी। सुनो सुनो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट है। निकलिए अपने घरों से जल्दी। देखिए, अगर बुलडोजर आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। निकलिए बाहर, ये दया माई का हुक्म है। निकलिए जल्दी बाहर। ओह माय गॉड, सारी बस्ती टूटने वाली है मोरलेस। अब हम सब कहाँ जाएंगे? एक मिनट, रसिका इतनी इंटेलिजेंस के बाद भी कुछ भी बोलती है। मैं तो नायक सदन में रहती हूँ ना। बस्ती टूट रही है, नायक सदन थोड़ी ना टूट रहा है। माई अपना घर थोड़ी ना तुड़वा रही है। मोरलेस तमाशा देखते। 20 साल पहले ऐसे ही बेघर कर दिया था। और आज जब सब समेट कर यहां पर रहने आए तो हमारा ये वाला घर भी तोड़ा जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा मामा जी।
अरे मिस कॉल, मैं कह रहा हूं ना, तू कहीं नहीं जाएगी। मामा को समझाना। लेकिन रघु, जो सत्या चाहता है वो कभी पूरा नहीं होगा। अरे उसके सामने ना हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। रघु, हमारे पास सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। 40 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बस अपना सामान समेट सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए पैकिंग करो, क्योंकि जब वो बुलडोजर आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। मामा जी, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं मिस कॉल, अगर तेरी जगह ना मेरी जिंदगी में रुखसाना भी होती ना, तो वो उसे भी छीनता। अरे बचपन से आज तक मेरी हर एक चीज छीनता है, लेकिन वो भूल गया कि मिस कॉल कोई चीज नहीं, मेरी जिंदगी जान है वो। और अब उसे जवाब देना पड़ेगा। आंटी जी, वो सॉरी। ठीक है, जो टूटना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम हाथ मत लगाओ, चुभ जाएगा, मैं साफ करती हूँ। आंटी, लेकिन आपके भी हाथ में चुभेगा ना। माँ हूं ना, कोई माँ नहीं चाहती कि बच्चे खतरे के करीब रहे। माई को भी तो सब इस बस्ती की माँ मानते हैं, लेकिन आज वो नहीं। आंटी, आप घर के अंदर जाओ, ये साफ हो जाएगा। रुखसाना, तो उधर ही रहे, समझी ना। आंटी का ख्याल रखना। अचमच, तू आ जा। मिस कॉल, अरे मिस कॉल, रुक। रघु, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? चलो चलकर नायक सदन में आराम करो, चलो। रुक जाओ बस्ती वालों, यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ये कश्मीरी छुरी करने क्या वाली है मोरलेस? जब तक माई हमें खुद आके यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। मैं ये बात जानती हूँ। मैं क्या, मुझसे बेहतर आप सब लोग ये बात जानते हैं कि माई ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बस्ती माई का घर है और आप सब माई का परिवार है। कोई भी माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर आप ये बात मानते हैं तो प्लीज रुक जाइए और माई के आने का इंतजार कीजिए। चल पीछे। निकल भाई, रघु, मैंने सबको रोक तो लिया है। माई का कुछ पता चला? कोई फोन आया उनका? अभी तक नहीं आया, लेकिन तू कभी कभी क्या कर जाती है ना, मैं सोच भी नहीं पाता। जान बचाकर भागो। रुको, अरे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर सामना करेंगे ना तो रास्ता निकलेगा। लेकिन रघु भाई, हम कैसे सामना कर सकते हैं इनका? अरे हम में बहुत ताकत होती है चाचा। अगर हम एक साथ हो जाए ना तो ये मुट्ठी भर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ रहो, साथ लड़ो। हाँ रघु भाई, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ रघु भाई, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
साहेब बढ़ो, हम हटने वाले नहीं है। हमारी लाशों से गुजरने के बाद तू अपनी घमंड की इमारत बना सकता है। रुक गया तेरा ताकत का पहिया। अब बोल साहेब, क्यों इन मासूमों को मारना चाहता है रघुनाथ? यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि हम दोनों की लड़ाई में तो इन मासूम लोगों के घर को क्यों उजाड़ रहा है? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अब चाहे तू दे दे या फिर ये बस्ती वाले, मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूंगा। अब तक खड़े हो यहां पर, हट जाओ यहां से, वरना ये मशीन ढेर कर देगी तुम सबको। हम नहीं हटेंगे जब तक माई नहीं आती। हम में से कोई नहीं हटेगा। नहीं हटेंगे। माई को आने दो। ये माई का हुक्म है और तुम लोग सब जानते हो ना कि दया माई का हुक्म को नहीं मानता तो उसके साथ क्या हश्र होता है। माई का हुक्म मैं मान लेता अगर माई सामने आके कहती बुलाओ माई को। ये सब तुम्हारा तमाशा है साहब। तुमने मेरा तमाशा है। हाँ। अगर बस्ती के लोगों को किसी ने भी हाथ लगाया ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। तो अब बगावत कर रहा है तू। जिंदगी भर आई का नमक खाया और आज उनके ही आदेश के सामने सर उठा रहा है। अगर माई का आदेश मिले ना तो ये रघुनाथ अपना सर काट कर के सामने रखो, लेकिन ये माई का आदेश नहीं, ये तेरा इरादा है। अगर ऐसी बात है तो लगा फोन आई को, लगा और कर बात इन बस्ती वालों के सामने। क्या हुआ? फोन ट्राई किया था, उठा नहीं रही। हाँ? जानता है ना क्यों रघुनाथ? क्योंकि आई भी यही चाहती है। इन फजूल सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए आई ने मुझे भेजा है इस काम को अंजाम देने के लिए। अपने बेटे को, माई का बेटा, वो माई का बेटा जो बचपन से यही सोचता आया कि माई उसे नहीं मुझे ज्यादा प्यार करती है, जो अपनी माई को छोड़ के विदेश चला गया 5 साल के लिए। उसकी बात सुनेंगे ये लोग या इसकी जो हर सुख दुख अपनी माई के साथ इस बस्ती में रहा? बस रघुनाथ, बहुत बोल लिया। अब तो ये बस्ती टूटेगी, भले या लाशें ना बिछाएं। ये क्या हो रहा है? हाँ? तुम हमारे घर को क्यों तोड़ोगे? हाँ? आंटी, मम्मा।
बहुत हो गया तेरा तमाशा साहब, अब नहीं चलेगा अपन। मैंने कहा था ना, शुरू अगर तू करेगा खत्म मैं करूंगा। आज तेरी कहानी खत्म। किसी का दिल कोई चीज नहीं जो छीनी जा सके। अरे मोहब्बत और मौत तो किस्मत की बात है। मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिला, और जो तेरे नसीब में है मैं तुझे भी दूंगा। तू दया माई के बेटे को मारेगा? हाँ, काश तू माई का बेटा बन पाता तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन तू तो माई का बेटा है ना, तू तो माई को समझता है ना, फिर ये नौबत कैसे आई?